नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से दिल्ली में ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। पिछली बार भी हुआ था। इस बार कांग्रेस जो है अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। पटना में यहाँ गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के ठीक नीचे शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। यहाँ पे जो पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप देखिए अपने पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ में भी यहाँ पर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टी के सभी विधायक कार्यकर्ता मौजूद हैं। शकील अहमद खान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, विधायक भी हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए। शकील साहब, आज फिर मैडम सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग तो सत्याग्रही हैं और प्रदर्शन करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं या काउंटर जानकारी लेना चाहता हूं कि ईडी के द्वारा पूछताछ इस देश में बहुत सारे लोगों को किया गया। कुछ लोगों ने जब कॉम्प्रोमाइज कर लिया फिर वहां ईडी नहीं जाती है। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। आपको बंगाल में मिलेंगी मिसालें, हार्दिक पटेल की मिसाल मिलेगी। यहां प्रश्न ये है कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज, कि जिस आवाज की बुनियाद पर इस देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इस देश के लोग सरकार के द्वारा जो कठिनाइयां हिंदुस्तानी अवाम के सामने पेश की जा रही हैं, उन कठिनाइयों के खिलाफ जब लामबंद हो रहे हैं, तो फिर से एक ऐसा शगुफा छोड़ा जाए कि जिसमें लोगों का ध्यान वहां चला जाए। आप देखिए, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निष्कासित कर दिया गया। वो क्या कह रहे थे कि नहीं, महंगाई के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, बेरोजगारी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। इसलिए मैं काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं, देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि देशवासी, यह जो सरकार है वो निरंकुश तो है ही, बेरोजगारी महंगाई लाने वाले है ही, तानाशाही भी बन चुकी है। जिस लफ्ज को इन्होंने मना कर दिया है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की हामिल है, शीर्ष नेतृत्व है इनका। इनके द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल नहीं उठाया जाए, इसीलिए दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसीज का। क्या लग रहा है कि बेबुनियाद आरोप है, जानबूझ के फंसाने की कोशिश हो रही है? 10 साल पहले भी इसको खारिज कर दिया गया। कोर्ट में ये मामला टिक नहीं पाता है, लेकिन चूंकि आपने बुलाया है तो हम जाते हैं। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, लेकिन यह फैशन, यह दुरुपयोग ठीक नहीं है। इसका ख्याल रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे पार्टी के विधायक राजेश राम जी भी हैं। बीजेपी यह कह रही है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनसे गुजरात दंगा सहित कई मामलों में घंटों पूछताछ होती थी, लेकिन बीजेपी तो कभी प्रदर्शन नहीं करती थी। जब सोनिया राहुल जाते हैं तो कांग्रेस प्रदर्शन क्यों करती है? देखिए, ऐसा है कि आपने गुजरात का बात कहा, तो गुजरात में बीजेपी प्रदर्शन नहीं करती। एक्यूज न्यायालय ने तो साबित कर दिया था और तड़ीपार भी कर दिया था लोगों को। और वो गोधरा में जो है, आज भी यदि जांच होगा गोधरा हत्याकांड का, तो जांच में बाहर आ जाएगा। तो इनकी सरकार है, दाब के रखे हुए है। अब दूसरी सवाल पर आते हैं कि कांग्रेस आंदोलन क्यों नहीं करती है। तो ये बताइए कि कांग्रेस जैसे आंदोलन जो है कार्यकर्ता छोड़ दे, अपने नेता को उनके साथ अन्याय होने दे। और अन्याय कैसे हो रहा है कि आपको अपार जन समर्थन से आप सरकार बना रहे हैं, उसका आप हम मिसयूज होने दें। आप पूरे भारत में विपक्षी भ्रष्टाचारी है, आप दूध के धोए हुए हो। तो ये देखने की आवश्यकता है। और ये कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है। और आप हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हमारे राहुल गांधी ने और जो है सोनिया जी ने जा करके उन्होंने कोऑपरेट किया है। लेकिन देखने वाली बात है कि जो है ये महाराष्ट्र में अजीत पवार क्या किए, एक दिन के लिए सरकार बनाए और अगले दिन उन पर भ्रष्टाचार था। एक दिन के सरकार वो मिल गए तो दूध के धोए हो गए। आप चले जाइए महाराष्ट्र में अभी जो सरकार गिरी है, सब पर ईडी का नोटिस था, डर से जाकर के सवाल। इसलिए हम लोग केवल अपने नेता के लिए नहीं, ये एक सिंबॉलिक है और सिंबॉलिक के आधार पर हम मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है गलत हो गया। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वक्तव्य देख लीजिए, चाहे वो मीडिया के तरफ हो, चाहे हेट स्पीच पर हो, चाहे आप जो भी दे रहे हैं। ये तो हम 1 मिनट के लिए हम अपने नेता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश क्या कह रहे हैं, उस बात को भी तो आनी चाहिए। तो ये थे राजेश राम, जो पूरे मामले पर अपना पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कांग्रेस के तमाम
कार्यकर्ता भी हैं, नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में कि तानाशाही नहीं चलेगी, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद किया जाए। इस तरह की बात कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो हम कार्यकर्ताओं से भी जो है बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए आई हुई हैं? हाँ। अच्छा, सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, जी हाँ। क्यों पूछताछ कर रही है मालूम है? देखिए, ये मोदी जी का एक नया प्रोपगंडा है और कुछ नहीं। अगर वो सही में पूछताछ क्या करे, वो फिर हम लोग को क्यों नहीं लाइव दिखाते हैं? दिखाना चाहिए। अच्छा, किस मामले में पूछताछ हो रही है? ये तो आप मोदी से बेहतर ज्यादा जानते होंगे, हम तो ये कहना भी उचित भी अच्छा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि सोनिया गांधी से किस मामले में पूछताछ हो रही है। ईडी जो है सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, ईडी का मतलब समझती हैं? आप एक बात बताइए, देश में जो करोड़ों का घोटाला करता है, ठीक है, जिस देश का अंबानी अडानी करोड़ों के ऊपर जा रहा है, मतलब चौथे रैंक पे है। ईडी का मतलब पता है? हमको पता है ईडी का मतलब। भाजपा पे ईडी कभी नहीं, भाजपा के किसी भी नेता मंत्री पे ईडी नहीं करती है छापेमारी, वो कांग्रेस। तो देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जांच एजेंसियां जो हैं वो कार्रवाई जो है सत्ता पक्ष में नहीं करती, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है कि सोनिया गांधी से क्यों पूछताछ हो रही है। जो अन्य कार्यकर्ता उनको ये भी नहीं मालूम है कि ईडी का मतलब जो है क्या होता है। यहाँ पे और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आप देखिए, भारी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अन्य कार्यकर्ताओं से भी जो है हम बात करेंगे। यहाँ पे सुबह से प्रदर्शन जो है कांग्रेस की तरफ से जारी है। आप देखिए, यहाँ पे कार्यकर्ता लोग भी जो है बैठे हुए हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता हैं यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। विशाल कुमार यादव। विशाल कुमार यादव, किस लिए प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, जो केस बिल्कुल खत्म हो चुका है, उस केस को दोबारा चालू करके किस तरह बदले की राजनीति को किया जा रहा है, किस तरह मैडम सोनिया गांधी जी को, त्याग की मूर्ति जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये दर्शाता है। अच्छा, ये नेशनल हेराल्ड मामला है क्या? जो ईडी 2015 में इस केस को बंद कर दिया था, क्लीन चिट उन्हें मिल गया था, फिर क्या जोड़ दिया गया भाई कि आपने खोला? नेशनल हेराल्ड मामला क्या है? आर को जो लोन दिया गया था, इस मामले में जब इस मामले में कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, फिर आप बदले की राजनीति से इस पे आप जांच बैठाते हैं और ईडी पूछते। 5 दिन राहुल गांधी से पूछताछ हुआ, 55 घंटे राहुल गांधी से पूछा, क्या मामला निकला, क्या निष्कर्ष निकला, देश जनता को बताइए ना। नेशनल हेराल्ड मामला पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस ईयर में ये मामला है? 15 में यह मामला खत्म हो गया था। और हम मामले की शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत हेलाड जो था वह पत्रिका थी, निकालता था, और वो 1900 चलिए, कांग्रेस के यहाँ पर देखिए, नेताओं से हमने बात की। नेताओं ने कहा कि शकील अहमद खान थे, विधायक राजेश राम थे, उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कांग्रेस जो है चुप नहीं रहेगी, अपनी आवाज उठाती रहेगी, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार को नहीं करने देगी। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि आज किस मुद्दे पे सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, नेशनल हेराल्ड मामला क्या है। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं ईडी के खिलाफ, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ईडी का काम क्या होता है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।